मैं किडनैप नहीं हुई थी और ना ही मैं शादी करके सेटल डाउन हो गई थी, ना मैंने कंटेंट बनाना बंद किया था। तो मैं गई कहाँ थी इतने महीनों के लिए? ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ज्यादा आए थे। सो मैंने सोचा कि चलो एक कमबैक वीडियो के साथ इन सारी चीजों का आंसर करते हैं कि मैं एक्चुअली में कर क्या रही थी, मैंने क्यों इतना ज्यादा लंबा टाइम गैप लिया यूट्यूब पे वर्क करने के लिए। हाय एवरीवन, आई एम शगुन कांडपाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम वही अपनी सेम सारी चीजों को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे क्या हुआ था एग्जैक्टली, मैं क्यों नहीं बना रही थी वीडियोस, क्या रीजंस थे, इन अ फुल ट्रांसपेरेंट मोड, नो ड्रामा, व्हाई आई वाज मिसिंग अ वेरी ऑनेस्ट लाइफ अपडेट। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द इल्यूजन ऑफ आई एम फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो चलो पहले इस टाइमलाइन से समझते हैं। यू नो व्हाट, एक सबसे बड़ा एक क्रिएटर का एक इल्यूजन होता है, उसे कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, उसे कितना ही ज्यादा ग्रो क्यों ना करना हो, वो कितना ही ज्यादा एग्जॉस्ट क्यों ना होते हो, पर उनके मन में हमेशा एक चीज रहती कि आई एम फाइन, मैं अभी भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। मुझे भी ये चीजें लगती थी। मैंने अपना 2026 का जब मैंने विजन गोल्स बनाए, सारी चीजें सेटअप करी, मुझे उस समय ऐसा लग रहा था ना कि लाइक मैं सब कुछ कर लूं, मैं इंस्टाग्राम ग्रो कर लूं, मैं यूट्यूब ग्रो कर लूं, मैं लिंक्डइन पे आ जाऊं, मैं पिंटरेस्ट पे आ जाऊं, एवरीथिंग इज गुड टू गो। बट एक इंसान के लिए इन सारी चीजों को हैंडल करना, इंक्लूडिंग स्टडीज, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और मुझे उस समय तक ये चीजें रियलाइज नहीं हुई। वन डे मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मुझसे हो नहीं रहा, मैं कंटेंट बना नहीं पा रही, मैं बोल नहीं पा रही, एंड मैं ऐसे ही रैंडमली बैठ करके मैं यूट्यूब के कंटेंट को शूट कर रही थी। एंड अचानक से जब वो लेंस बंद हुए ना, मुझे ये चीज समझ में आई कि यार ये कोई एस्थेटिक नहीं है। आई एम कम्प्लीटली बर्न्ड आउट, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है, क्या डिलीवर करना है, कुछ भी नहीं। इट्स ब्लैंक। विजन जो था मेरा 2026 का कि मुझे अपना इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से ग्रो करना है विद गुड रीच, गुड एंगेजमेंट, गुड ब्रांड डील्स, आई एक्सेप्ट, मैंने किया। आज मेरा अगर इंस्टाग्राम है, अच्छा चल रहा है, मुझे इनकम भी अच्छी आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे गुच्ची का बैग खरीद लूं, अभी तक तो इतना नहीं है, बट वन डे इट विल। बट जो सारी चीजें होती है ना, ब्रांड डील्स आ रही हैं, कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, पीआरस आ रहे हैं, फाइन, सब कुछ आया, बट दिमाग इतना ज्यादा स्लो डाउन हो गया उस जगह पे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। यू नो, जब मैंने गोल्स बनाने स्टार्ट करे, जब मैंने उन पे वर्क करना स्टार्ट करा, मुझे ना इनिशियल डेज में ही नहीं लगा था कि यार मेरे लिए इतना ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा कि मैं किसी एक प्लेटफॉर्म को कुछ टाइम के लिए क्विट कर दूंगी। जब इतनी सारी चीजें एक साथ हुई, मैंने ब्रांड डील्स को मैं मना भी नहीं कर पाती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, अब कुछ टाइम के लिए गैप पे हूँ। तो उस समय मुझे सिर्फ एक सोल्यूशन लगा, किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म को उठा लो जिसपे हम पूरा फोकस दे पाए। मेरे लिए वो प्राइमरी प्लेटफॉर्म बन गया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे मैंने दिन रात जैसे तैसे मैं कर सकती थी, मैंने सब किया। अच्छी चीज ये थी इस बार की कि मुझे अच्छे ब्रांड से कोलैबोरेशन का मौका मिला। जो मैं बार्टर डील्स में या फिर रिम्बर्समेंट डील्स में रहती थी, या कभी मैं ब्रांड को ये नहीं कह पाती थी कि यार आई एम नॉट ओपन फॉर बार्टर और रिम्बर्समेंट, उनको मैंने जवाब देना सीखा कि नाउ आई एम नॉट अवेलेबल फॉर बार्टर्स एंड रिम्बर्समेंट कोलैबोरेशन, आई एम ओनली डूइंग पेड पार्टनरशिप्स। मेरे लिए चीजें ठीक थी, पर कहीं ना कहीं ये चीज लग रही थी कि यार कुछ ना कुछ छूट रहा है बैक एंड पे, और वो था मेरा यूट्यूब। अब क्योंकि स्टडीज के साथ मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप ना अकेले उस सारी चीजों को हैंडल करते हो। मैं एक दिन ऐसे ही पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मुझे ये चीज समझ में आई, मेरे पास अब कंटेंट नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही थी बिकॉज ये सारी चीजें इतनी ज्यादा चल रही थी दिमाग में। एक बार को लगा कि यार बंद कर दो, देख लेंगे हमारा जो भी विजन बोर्ड होगा। बट उस जगह पे मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जो अगर मेरा प्राइमरी प्लेटफॉर्म अगर इंस्टाग्राम है तो उसे करके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो। अगस्त तक मेरे जो गोल्स थे इंस्टाग्राम के, वो मैंने सारे टच करे। जितनी भी चीजें मैंने इंस्टाग्राम के गोल्स के लिए डिसाइड करी थी, मैंने सारी चीजें पूरी कर ली। पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी एग्जाम्स हुए, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए, सितंबर में भी है। बहुत टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि शगुन, जिसके लिए तुमने बहुत मेहनत करके स्क्रिप्टिंग करी है, कंटेंट बनाया है, वो तो ऐसे पीछे छूट गया। मेंटल ब्रेकडाउन और बर्नआउट होना, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इंसान हो जाता है। सो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि यार यूट्यूब को थोड़ा सा साइड रखा था, तो मैंने अपना लिंक्डइन और पिंटरेस्ट पे भी मैंने सेम एज इट इज मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। लिंक्डइन पे अच्छे खासे अभी कनेक्शंस भी हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ, जितना हम इनिशियली स्टार्ट करके एक्सपेक्ट करते हैं उतने तो हैं। पिंटरेस्ट ठीक चल रहा है, एंगेजमेंट अच्छी है उसकी, फॉलोअर्स तो है नहीं पर एंगेजमेंट अच्छी चल रही है उसकी, पिन्स अच्छे हो रहे हैं। एक चीज जो मुझे फील हुई कि मैं इस टाइम पे इतनी ज्यादा बर्नआउट हो रही थी ना,
मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं सब चीज कर लूं, मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, पर मेरे लिए इतनी सारी चीजों को एक साथ हैंडल करना बिल्कुल नहीं, मेरे बस से बाहर की थी ये चीज। धीरे धीरे मुझे ये चीजें रियलाइज हुई कि शगुन लाइफ में मल्टीटास्किंग हर टाइम पर सूटेबल नहीं हो सकती है। एक चीज या दो चीज तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। और उस समय पर जो मेरा सैक्रिफाइस था वो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक लौता प्लेटफॉर्म यूट्यूब था, जिसके लिए मैंने इतने टाइम से कोई कंटेंट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। एंड बैक एंड में भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। बर्न आउट तो एक अलग ही चीज था। नया घर लिया, फिर हमने वहां शिफ्टिंग करी, लास्ट 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स थे, फिर एग्जाम्स हुए, बहुत सारी चीजें थी। फाइनली आई फील कि जो मेरा बर्न आउट था वो फेज खत्म हुआ विथ अ गुड कम बैक। आई रियली लव टू से कि हाँ, अभी मैं उस मेंटल फेज में हूँ जहाँ पर मैं हमेशा अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहूंगी। आई रियली लव टू टॉक ऑन कैमरा। यूट्यूब मेरी जिंदगी से 5-6 महीने बाहर था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं कुछ तो कॉन्स्टेंटली मिस कर रही हूँ, बट मेंटल हेल्थ भी तो जरूरी होती है। मैंने उस टाइम पर मेंटल हेल्थ, अपनी स्टडीज पे फोकस किया। तो चलो अब से तो स्टार्ट कर ही रहे हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक भी देख रहे हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। एंड ट्रस्ट मी, अगर कभी भी आपको ये चीज लगे कि आप बर्न आउट हो रहे हो तो प्लीज ये समझ के इग्नोर मत करना कि कुछ देर के बाद ठीक हो जाएगा। वो चीजें कुछ देर के बाद कभी ठीक नहीं होती और वो धीरे धीरे आपके लिए ओवर थिंकिंग और आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस का कारण बन सकती है। कभी भी बर्न आउट को ऐसे मत सोचना कि इट्स जस्ट अ बर्न आउट, ठीक हो जाएगा। नहीं, कोई भी चीज जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीजें करने से आप बहुत ज्यादा बर्न आउट हो जा रहे हो, प्लीज पॉज ले लो। आपका दिमाग आपको जज नहीं करेगा, इवन वो आपको थैंक्स ही बोलेगा। आपने उसको थोड़ी देर के लिए शांति दी कि भाई अब तू रेस्ट कर ले। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड यस, फ्रॉम दिस संडे वी आर कंटिन्यू ऑन YouTube. Let's connect it. Bye bye.